कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखने चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पॉइंट नंबर 1, बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ना पसंद करता है लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ उड़ना पसंद नहीं करता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है खुद को जानने का असली मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का गोल बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना गोल क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे भी हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की जो पुरानी यादें हैं जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहाँ उसकी जगह है। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। पॉइंट नंबर 4, मुश्किल में डरो नहीं, मजा ढूंढो। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी चुप बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज्यादा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है और जो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पॉइंट नंबर 5, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो जाए। अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी भी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी यह पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 5 पॉइंट में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।